नमस्कार। सबसे पहले खबर दिल्ली और एनसीआर के उस तबके के लिए जो कि यमुना पार या फिर नोएडा से दक्षिण दिल्ली जाने के लिए रिंग रोड का इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें कल दिन भर आश्रम चौक के पास जाम का सामना करना पड़ा। स्थिति आज भी बदली नहीं है क्योंकि जाम लगना फिर से शुरू हो गया है और जो सुबह हम बता रहे थे कि हल्के वाहनों के लिए इजाजत दी गई है वो भी अब वापस ले ली गई है। दरअसल कल जो आंधी आई थी उसके बाद ये क्रेन जो है वो टेढ़ा हो गया था, जिसके बाद इस इलाके में ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप डीएनडी से भी आ रहे हैं या फिर अगर आप निजामुद्दीन ब्रिज से भी आ रहे हैं और अगर आप दक्षिण दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं तो महारानी बाग के पास जो फ्लाईओवर है वहां से फरीदाबाद और बदरपुर जाने वाले रास्ते को रोक दिया गया है। उसके लिए आपको ब्रिज से ऊपर चढ़कर आगे से यू टर्न लेकर आना होगा, जिसकी वजह से इस रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ गया है और इसका असर आगे रिंग रोड पर एम्स तक नजर आता है क्योंकि ये एक अहम मार्ग है जिससे होकर लाखों वाहन रोज गुजरते हैं और खासकर 8 बजे के बाद 10 से 11 बजे तक यहाँ पर वाहनों की संख्या काफी ज्यादा होती है, तो वाहनों की रफ्तार यहाँ पर थमी हुई सी नजर आ रही है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ताजा हाल हम लेंगे अपने संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला से, उनकी एक रिपोर्ट पर आइए नजर डालते हैं। सोमवार को दिल्ली में जो आंधी और बारिश हुई उसके वजह से आश्रम मेट्रो स्टेशन पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा था और यहाँ पर गैंट्री जो ट्रेन है ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी क्रेन है, ये उस आंधी में खिसक गई अपनी जगह से और हालांकि अब इसको वापस अपनी जगह पर लाने के लिए काम चल रहा है। विशेषज्ञों की टीम यहाँ पर डीएमआरसी ने बुलाई है और इस तरह की जो छोटी छोटी क्रेनें हैं वो भी यहाँ पर बुलाई गई हैं, लेकिन अभी वक्त लग सकता है। और इसकी वजह से आप देखिए कि ये जो रूट है यानी आश्रम फ्लाईओवर के नीचे वाला ये जो रूट है उसको मेट्रो ने बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर उनकी क्रेनें लगी हुई हैं और इसके बंद होने की वजह से जो नोएडा से लोग आते हैं और जिनको इस आश्रम के फ्लाईओवर से यू टर्न करके और मथुरा रोड पकड़ना था उनको परेशानी हो रही है। साथ में इस रोड को लेकर और जिनको फरीदाबाद की ओर जाना था या फिर बदरपुर की ओर इस रोड को लेकर जाना होता है उनके लिए इस पूरी रोड को बंद कर दिया गया है। तो इसके वजह से आश्रम में काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है। कल हमने देखा था यानी मंगलवार को हमने देखा था कि डीएनडी से लेकर और नेहरू प्लेस तक पूरा जाम लगा हुआ था, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। लेकिन आज भी ट्रैफिक हैवी होने की संभावना है क्योंकि अभी हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और डीएमआरसी के मार्शल जरूर यहाँ पर तैनात रहेंगे, लेकिन चूँकि ये नीचे वाला जो रूट है उसको बंद कर दिया गया है तो इसकी वजह से जो यू टर्न लेने वाले लोग हैं जिनको बदरपुर जाना था वो नहीं जा पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जाम लग रहा है। अब इसको डीएमआरसी का कहना है कि इस क्रेन को हटाने में भी वक्त लगेगा क्योंकि बहुत बड़ी क्रेन है और सुरक्षा के लिहाज से बहुत एहतियात इस क्रेन को हटाने में बरतना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि इस रास्ते को लेने से आप बचें। दिल्ली से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो ये अब से थोड़ी देर पहले का जो हाल था वो रवीश बता रहे थे और अब हमारे साथ रवीश सीधे जुड़ रहे हैं मौके पर से। रवीश, अभी करीबन 10:04 हो रहे हैं और ये हेवी ट्रैफिक टाइम है, लोग दफ्तर जाते हैं। इस वक्त की तस्वीर भी दिखाइए और स्थिति क्या है वो भी बताइए। आज देखिए सुशांत, अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो नोएडा से जो दिल्ली की ओर आ रहा है ट्रैफिक वहां पर हैवी ट्रैफिक है। हालांकि थोड़ा सा ऊंचाई पर मैं खड़ा हूं तो यहाँ पर आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन डीएनडी से लेकर और आश्रम के फ्लाईओवर तक ये जाम है। और ये जाम इसलिए क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे वाला जो आप रूट देख रहे हैं जहाँ से लोग नीचे के रास्ते से जो बदरपुर और फरीदाबाद की ओर जाने वाला रूट है उसको बंद कर दिया गया है और यहीं से नीचे के रास्ते से जो मथुरा रोड की ओर जाने वाले लोग हैं वो अब नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके वजह से जो डीएनडी से लेकर आश्रम का जो फ्लाईओवर है उसके शुरुआती तक एक लंबा जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि उसके बाद से अगर हम बात करें तो आश्रम फ्लाईओवर से लेकर और नेहरू प्लेस तक अभी जाम नहीं लगा हुआ है, यानी अभी यहाँ पर ट्रैफिक ज़रूर स्मूथ है। दूसरी बात करें अगर सुशांत, ये जो क्रेन की अगर हम बात करें मेट्रो के, तो ये आप क्रेन देख सकते हैं कि
ये बहुत बड़ी क्रेन है। ये बताया रहा है कि 250 टन की ये क्रेन है और ये सोमवार को जब आंधी आई तो आप इसके देख सकते हैं कि इसके जो फुट हैं क्रेन के, उधर आप देखिए कि रेलवे की पटरी के नुमा जो लोहा है उस पर ये क्रेन टिका हुआ था, लेकिन जब आंधी आई तो ये ट्रेन खिसक के उस लोहे की पटरी से नीचे उतर गई और जमीन पर उतर गई है। तो अभी कई सारे छोटे मोटे जो क्रेन हैं उनको यहाँ पर डीएमआरसी ने बुलाया है। साथ में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मजदूर उसको लगे हुए हैं क्रेन को ठीक करने के लिए। और अब एक प्राथमिकता है कि इस क्रेन को किसी भी तरीके से, जिस तरह से पहले थी वो क्रेन, उसी तरीके के उस पे लाया जाए और जब ये क्रेन का काम खत्म हो जाएगा तभी जो नीचे वाला रूट है वो चलेगा। फिलहाल इसीलिए जो फ्लाईओवर है उस पर बहुत ज्यादा दबाव है और आश्रम के फ्लाईओवर पर इसीलिए चलिए रवीश, ऐसा लग रहा है कि इस क्रेन को दुरुस्त होने में अभी समय लगेगा, अभी कुछ और घंटों का इंतजार हमें करना होगा क्योंकि काफी बड़ी और विशाल क्रेन है। मेट्रो के लोग दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन आज दिन भर ये स्थिति बनी रह सकती है। तो जहां से महारानी बाग का फ्लाईओवर शुरू होता है, यानी जहां पर डीएनडी का ट्रैफिक आकर फ्लाईओवर पर चढ़ना शुरू होता है, वहां पर कुछ कंजेशन, वहां पर कुछ जाम जैसी स्थिति है, लेकिन उसके आगे फ्लाईओवर पर अभी तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। हम गूगल मैप के नजरिए से ट्रैफिक पर नजर डालते हैं कि क्या असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ये अगर इस सड़क पर नजर डालेंगे तो फ्रेंड्स कॉलोनी का इलाका है और ये दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे जिसे हम डीएनडी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त जाम की स्थिति, ऐसा ट्रैफिक स्लो लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुका हुआ है। हरी पट्टियां भी हैं और ये जो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से जाम लगना शुरू हुआ है। यहाँ पर जाम की स्थिति नहीं है, यानी डीएनडी पर भी जाम की स्थिति हम इस वक्त, ये लाइव मैप हम देख रहे हैं, ट्रैफिक की स्थिति को बयान कर रहा है। डीएनडी पर ट्रैफिक काफी धीमा होते हुए यहाँ पर ये रिंग रोड से जुड़ रहा है, ये महात्मा गांधी मार्ग जो कि रिंग रोड भी कहलाता है। और यहाँ पर जहाँ से वो फ्लाईओवर शुरू होता है, महारानी बाग का फ्लाईओवर जो आश्रम तक जाता है और ऊपर जाता है, वहां पर स्थिति फिर थोड़ी बेहतर हो रही है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जाम की स्थिति बेहतर हो रही है और नीचे हरी लाइनें हमें दिख रही हैं। तो यानी जो दूसरे इलाकों से ट्रैफिक आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वापस जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने में यहाँ पर इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि ये बीच में डिवाइडर है, ये दूसरी तरफ का रास्ता बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ पर डीएनडी यानी नोएडा से जो लोग दिल्ली आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो लूप है नीचे आता है, ये रिंग रोड पर जुड़ता है और यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये बहुत लंबा रूट नहीं है जहाँ पर जाम फिलहाल दिख रहा है। थोड़ा सा मैप और दिखा सके और बता सके कि जो लोग निजामुद्दीन ब्रिज से आ रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति है, क्योंकि डीएनडी से हम देख रहे हैं कि आधी डीएनडी से जाम शुरू हो जा रहा है। जी, यही हम बता रहे थे कि ये महात्मा गांधी मार्ग या रिंग रोड जो यहाँ पर ये आ रही है, ये वो लोग हैं जो निजामुद्दीन से आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निजामुद्दीन फ्लाईओवर है और यहाँ से लोग होते हुए यहाँ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर किसी तरह की जाम की स्थिति नहीं है। ये बाराकुला की एलिवेटेड रोड है, यहाँ पर भी किसी तरह की जाम की स्थिति नहीं है। तो यमुना पार से जो लोग दक्षिण दिल्ली की तरफ आ रहे हैं वो रिंग रोड जहाँ महारानी बाग की शुरू होती है वहां तक उन्हें जाम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक थोड़ा धीमा है, लेकिन आगे चलकर ट्रैफिक की उतनी समस्या नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही है। इसे आप फिर से समझ सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कि ये डीएनडी का ट्रैफिक जाम से प्रभावित होकर इस लूप से होते हुए नीचे आ रहा है और दूसरी तरफ जो ट्रैफिक आ रहा है वो आप देख सकते हैं, ये निजामुद्दीन ब्रिज से आ रहा ट्रैफिक है जो हरी रेखाएं हैं। तो यहाँ पर इन्हें आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये ट्रैफिक मिल जाता है तो ये एक साथ आगे बढ़ते हैं और तब जाम का सामना कुछ इलाके में यानी कुछ मीटर के दायरे में करना पड़ रहा है। फिलहाल आमतौर पर देखते हैं कि इसका असर रिंग रोड तक काफी आगे तक दिखता है, लेकिन फिलहाल उतना आगे तक अभी असर दिख नहीं रहा है। कह सकते हैं हम ऋचा कि जो लोग भी आ रहे हैं अगर वो निजामुद्दीन ब्रिज का रास्ता लेते हुए और बारापुला पर चढ़ जाएं तो उनके लिए बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि वो आगे अगर महारानी बाग की तरफ आएंगे तो उन्हें जाम से जूझना होगा।